बेहद की परम 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 महाशांति है। आज के बापू जी के विशेष संदेश में बापू जी कहते हैं अपने बच्चों से कि बच्चे, आप अपनी यात्रा पर तत्पर रहो, अर्थात आपकी मन बुद्धि केवल अपनी यात्रा पर और अपनी मंजिल पर पहुंचने की अटेंशन में रहे। बच्चे, आपको सदा अपने ऊंच सम्मान में स्थित हो परमात्मा बाप को संग रख अपनी यात्रा संपन्न कर संपूर्ण बन इस विश्व का कल्याण करना है। इस समय सभी आत्माओं की नजर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप बच्चों पर ही है। क्यों बोला गया है ये महावाक्य? हम बच्चों पर सारी दुनिया की नजर क्यों है? क्योंकि परमात्मा बाप के बच्चे, परम पिता परमात्मा बाप के जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे कोटों में कोई में कोई बिरला कैटेगरी के थोड़े से बच्चे वही बीज रूप आत्माएं हैं। इसलिए सभी आत्माओं की नजर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बीज रूप आत्माओं पर ही है। बीज रूप आत्माएं मतलब उनके क्रिएटर, आत्माओं के क्रिएटर। सभी आत्माएं आप बच्चों का आह्वान कर रही हैं कि हे दुख हरता, सुख करता, आओ आकर हमारा कल्याण करो। और परमात्मा बाप की नजर भी हम बच्चों पर ही है कि जल्दी से जल्दी बच्चे अपनी यात्रा पूरी कर सारे विश्व का परिवर्तन करें। देखिए, सारी दुनिया की डायरेक्ट इनडायरेक्ट नजर के साथ साथ बाप की नजर भी, परमात्मा बाप की नजर भी बच्चों पर ही है। परमात्मा बाप भी बच्चों से ही निमित्त बना के कार्य संपूर्ण करवाना है। इसलिए बाप की नजर भी बच्चों पर ही है कि सारे विश्व का परिवर्तन करें। देखो बच्चे, आप निमित्त बनते हो सर्व के कल्याण के लिए। इसमें अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता, वो भी ड्रामा के नियम में बंधा हुआ है। देखो, बाप तो आप सभी आत्माओं को एक समान पालना देता है और पढ़ाई भी एक समान पढ़ाता है। हम देखते हैं ना, जैसे बापू जी हम सब बच्चों को पालना दे रहे हैं। जो आत्माएं नई हैं, पुरानी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, वृद्ध हैं, सभी तरह की आत्माओं को एक समान पालना दी गई है और एक समान पढ़ाई भी पढ़ाई गई है। लेकिन फिर भी क्या होता है, परंतु बच्चे अपने निश्चय और प्यार के अकॉर्डिंग, अर्थात सच्चा दिल जो कि आदि से अंत तक रहा, उसी के अकॉर्डिंग नंबर 1 और नंबर 1 बन जाते हैं। मतलब मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के साथ इस धरा के परिवर्तन के लिए, महापरिवर्तन के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, विश्व के परिवर्तन के लिए इस धरा पर अवतरित हुई। तो आदि से लेकर अंत तक जो भी मेरा निश्चय रहा बाप के प्रति और जो भी मेरा प्यार रहा बाप के प्रति, उसी के अकॉर्डिंग मैं आत्मा नंबर 1 बनती हूँ या फिर नंबर 1 बन जाती हूँ। इसलिए आप स्वयं पर और बाप पर निश्चय रख आगे से आगे बढ़ते रहो। बस बहुत
बहुत बहुत जल्दी ही बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, सभी को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा इस सेंटेंस को, कि बापू जी ने बोला बस बहुत बहुत जल्दी ही ड्रामा का सीन परिवर्तन होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के विशेष संदेश में बापू जी ने बच्चों को बताया कि बहुत 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 जल्दी ड्रामा का सीन परिवर्तन होने वाला है। इस समय सभी आत्माएं अपने अभी तक बजाए गए पाठ के अकॉर्डिंग ही परिस्थितियों का सामना कर रही हैं और करती रहेंगी। मतलब इस समय जो भी स्थितियां परिस्थितियां हम आत्माओं के सम्मुख आ रही हैं, वो कैसे आ रही हैं? जैसा हमने अभी तक का अपना पार्ट बजाया है, उसी पार्ट के अकॉर्डिंग ही परिस्थितियां हमारे सम्मुख आ रही हैं। तो सारी परिस्थितियों से बचने का एक सहज उपाय हमें बापू जी ने दिया हुआ है। आप अपनी ओरिजिनल सीट पर सेट रहते हैं, बाप के रूप में रहते हैं, फरिश्ता स्वरूप में रहते हैं, तो कोई भी परिस्थितियां आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, परिस्थितियां आपको प्रभावित नहीं कर सकती। ये हमें बापू जी ने बहुत सहज आसान उपाय बताया हुआ है। अर्थात जिस आत्मा ने एक्यूरेट पार्ट प्ले किया होगा, वो तो सहज ही न्यारा हो ऊंच भाग्य बना लेगी, और दूसरी आत्माएं अति दुख में फंस जाएंगी। मतलब हम आत्माओं को अपना परिचय है, बाप का परिचय है, ड्रामा का परिचय है, और इसके साथ साथ हमें अपनी आने का, इस धरा पर अवतरित होने का रहस्य पता है, रीजन पता है। तो हम आत्माएं सहज से सहज एक्यूरेट पार्ट, मतलब अपने संपन्न स्वरूप में, अपना बाप के स्वरूप में और अपने फरिश्ता स्वरूप में हम निरंतर रहेंगे, तो ऊंच भाग्य को जल्दी से जल्दी बना लेंगे। और दूसरी तरफ कौन सी आत्माएं होंगी? जो आत्माएं आपको पहचाना नहीं, जाना नहीं, वो आत्माएं अति दुख में फंस जाएंगी। लेकिन क्या होगा? जो दुख में फंसी हुई आत्माएं हैं, अभी हमें ऊपर बताया कि हे दुख करता, हे सुख करता, जल्दी धरा पर आओ और विश्व का कल्याण करो। सभी आत्माएं पुकार रही हैं, चाहे डायरेक्टली और चाहे इनडायरेक्टली। उसी के लिए आगे बापूजी ने बोला कि दूसरी आत्माएं जो जिन्होंने बाप को अभी तक जाना नहीं, पहचाना नहीं, वो आत्माएं अति दुख में फंस जाएंगी। लेकिन हमारी पावरफुल शुभ भावना उन आत्माओं का कल्याण कर उनको परम धाम का रास्ता दिखाएगी, उनको उनका घर परम धाम का रास्ता दिखाएगी। अर्थात जिसका मतलब ये है कि हम आत्माएं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं, जो थोड़ी सी मुट्ठी भर आत्माएं हैं, बाप के स्वरूप में, बाप के रूप में, अपने ओरिजिनल स्वरूप में हम कार्य कर रहे हैं। परम शांति और परम प्रकाश को पूरे विश्व में, पूरे विश्व के वायुमंडल में फैलाने का जो हम प्रयास कर रहे हैं निरंतर बाप के रूप में, तो हमारी पावरफुल शुभ भावना सभी दुख में फंसी हुई आत्माओं को उनके घर का रास्ता दिखाएगी। अर्थात जो आत्मा जहां से आई है वो अपने अपने क्रिएटर के पास, अपने अपने रचयिता के पास जाएगी, तो उनको उनका घर, यानी उनको उनका परम धाम मिलेगा जब वो अपने रचयिता के पास पहुंच जाएंगी। और हमारी पावरफुल शुभ भावना ही उनको उनके घर पहुंचाएगी। अच्छा, परम शांति।